BRL अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फॉर टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पंडितों और गैर रियासती मजदूरों के कश्मीर में होने वाले कत्ल, दहशतगर्दी को जिंदा रखने की है कोशिश। नॉर्थ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। कश्मीर में अमन कायम नहीं है, फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इम्तना लगाया जाए, फारूक अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी के दावे खोखले, उमर अब्दुल्ला का पुंछ में जलसे आम से खिताब। कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ और शुपियां में आम हलाकत की तहक़ीक़ात का महबूबा मुफ्ती ने किया मुतालबा। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मुल्क के फ़िरक़ावाराना माहौल पर जताई तशवीश। रविंद्र रायना ने पुलवामा पहुंचकर महलूक पुलिस एहलकार रियाज अहमद के घर वालों से की मुलाकात। कश्मीर में होने वाले हमलों के लिए पाकिस्तान को करार दिया जिम्मेदार। कश्मीर फाइल्स पर इम्तना पर बीजेपी के हलकों में मची हलचल। जम्मू से दिल्ली तक बीजेपी कायदीन के शदीद रद्द-ए-अमल। बांडीपुरा में की गई खुसूसी कार्रवाई, अस्करी मॉड्यूल बेनकाब खातून समेत 7 अफराद गिरफ्तार। कटरा के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए की जा रही है कार्रवाई। एसएसपी गांदरबल ने किया बालताल का दौरा, अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का किया मुआयना। और कश्मीर में 16 से 18 मई के दरमियान बारिशों के हैं आसार, महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। नॉर्थन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पंडितों और गैर रियासती मजदूरों का कत्ल दरअसल कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखना दहशतगर्दों का मकसद है। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि आलमी सतह पर जम्मू कश्मीर में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान पर पड़ने वाले दबाव के पेश नजर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बास प्रॉक्सी तंजीमों और उनकी जेली शाखों के जरिए कश्मीर में शोरिश पैदा करने की कोशिश कर रहा है। TRF, PAFF, गजनवी फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गिलानी फोर्स, लश्कर मुस्तफा, लश्कर इस्लाम और जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर जैसी तंजीमें कश्मीर में होने वाले हमलों की जिम्मेदारियां कबूल कर रही हैं। पिछले 1-1.5 बरस के दौरान वादी कश्मीर में मुंतकिबा तौर पर हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है और ये नई तंजीमें इन हमलों की जिम्मेदारियां कबूल कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम में एहतजाज करने वाले कश्मीरी पंडितों पर लाठीचार्ज को बिला जवाज करार देते हुए कहा है कि ये लोग पत्थर नहीं मारते थे बल्कि अपनी हिफाजत के लिए वो एहतजाज कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में सयाहों की आमद और नॉर्मलसी के दावों को अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये अमन की अलामत नहीं, यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए LG जम्मू कश्मीर से
PAGD वफ्द की मुलाकात से मुताल्लिक बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने का मकसद ये था कि यहाँ अमन व कानून की सूरत हाल बहुत ख़राब है और अगर हम ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सयाह आ रहे हैं तो ये अमन की शक्ल नहीं है। उनका कहना था कि यहाँ रोज लोग मारे जा रहे हैं। कोई पुलिस कांस्टेबल मारा गया। शुपिया में देखिए कि वो शोएब अहमद गनाई हाथ ऊपर उठाए हुए था, फिर भी इसको गोली मार दी गई। गवर्नर से हमारा मकसद मिलने का ये था कि यहाँ अमन और कानून की स्थिति जो है वो खराब है और अगर हम जो डंडूरा पीट रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। रोज लोग मारे जा रहे हैं। कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शुपिया में वो हाथ उठाए हुए हैं तब उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, वो पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का बयान आया कि वो पत्थर मार रहे हैं, मैंने आज तक किसी कश्मीरी पंडित को पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। वो एहतजाज कर रहे थे, उन पर टीयर गैस चलाना और लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है? वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें उन मुकामों पे रखिए जहां पे हम लोग रह सके कि हमारी जिंदगी महफूज है। हमें दूर दराज इलाकों में मत भेजिए और हमें सरकारी मकान जो आपके जब से सेक्रेटेरिएट चला गया है यहाँ से, उनमें जो घर खाली हैं, जहाँ भी खाली हैं, उनमें हमें सरकारी मकानों में रखें। कोई और चीज नहीं मांगा, हिफाजत मांग रहे थे आप। तो हमने गवर्नर साहब के सामने ये पेश किया और उनसे कहा कि इस स्थिति को बदलाने की कोशिश करनी थी। जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारी जमात का सवाल है, बीजेडी का सवाल है, हम लोग सब उस चीज में आपके साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। हम लोग यहाँ के कानून को NC सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से यह भी कहा कि कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म ने मुल्क और जम्मू कश्मीर के नौजवानों में नफरत पैदा की है। इन्होंने कहा है कि यह फिल्म बेबुनियाद है, उसने मुल्क और यहाँ के नौजवानों में नफरत पैदा की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इससे हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा हुई है। रुकन पार्लिमान ने कहा है कि ऐसी चीजों को बंद किया जाना चाहिए और इस मीडिया को भी बंद किया जाना चाहिए जो पूरे मुल्क में नफरत फैला रहा है। इन्होंने कहा है कि PAGD लीडरान को हालात से मुतासरा अफराद के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनका कहना था कि जब हमें एक दूसरे के करीब जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो नफरतें कैसे खत्म होंगी। इन्होंने कहा है कि हम यहाँ अमन कायम करने के लिए हुक्काम का साथ देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो खुद के अंदर इस्लाहात लाए। साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। हम लोग यहाँ के कानून को खराब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि रियासत फिर से आबाद हो, यहाँ लोग जो हैं भुखमरी से बच जाएं, बेकारी से बच जाएं, बदहाली से बच जाएं। आप इस चीज की तरफ कोशिश करें और हमारा मकसद कुछ और नहीं था। हमने कोई और चीजें कहने की जरूरत नहीं थी, वो खुद जानते थे और उन्हें हमें इस बात का विश्वास दिया कि उनकी सरकार हर तरीके से कोशिश। हमने उनसे कहा कि हमारे लीडर घर जनाब मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। हमारा मकसद मिलने का यह था कि यहाँ
अमन और कानून की स्थिति जो है वो खराब है। और हम जो डंडूरा पीट रहा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है तब भी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया और अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह मदद नहीं करेगा जब तक तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगे, नहीं करेगा। जिस हालत से आज मुसलमान गुजर रहा है, बर्बादी की हालत में है, वजह खुद की है, ये नहीं कि उसकी है, खुद है। दुनिया के किसी कोने में देखिए क्या हाल है। कोई भी मुल्क देख लीजिए, इस्लामी मुल्क कहां खड़ा है। आज इजराइल उनके ऊपर काबिज हो गया है, यहूदी काबिज हो गया है, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते से दूर हो गए। अल्लाह का रास्ता मुश्किल है, जरूर मुश्किल है। शैतान का रास्ता बहुत आसान है, बहुत आसान, मगर आखिरकार उस शैतान के रास्ते से जहन्नम का रास्ता है और अल्लाह के रास्ते इसमें मुश्किलात है, जन्नत का रास्ता। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के तई हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि इन पॉलिसियों के नतीजे में यहाँ के नौजवानों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इन्होंने शोपियां आम शहरी की हलाकत के आला सतही तहक़ीक़ात करवाने और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कश्मीर फाइल्स को एक नफरत आमेज़ फिल्म करार दिया। जो यहाँ है, जो हलाकत हुई है, उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफरतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा अजीज साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया, ये उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफर किए अंडर ट्रायल्स। बेचारे गरीब है, उनके घर वाले, वो कहाँ जाएंगे उनको वहाँ। कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज रोज मुलाजमों को बरतरफ करना। तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। बीजेपी के ये जो नफरत वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से, उसकी भेंट चढ़ गया ये। और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ और नफरत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल मैं वो कहना चाहती हूँ कि जो शुएब गनाई है, उससे पहले पांडुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको पीएसए लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूंगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शुएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांडुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली, अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है क्योंकि वो जो तर्कवांगा वाले हैं वो कहते हैं वो
वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए इमीडिएटली, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रायना ने आज पुलवामा पहुंचकर महलूक पुलिस एहलकार रियाज अहमद ठोकर के घर वालों से मुलाकात की। इन्होंने मुतासरा खानदान को ताजियत पेश करते हुए अपने गम अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि पुलिस एहलकार रियाज ठोकर मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और उनके बच्चों का ख्याल रखना हमारा काम है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रायना ने कहा है कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सरबराह रविंद्र रायना ने पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कश्मीर में बदअमनी के लिए पाकिस्तान को हमेशा की तरह जिम्मेदार करार दिया। रविंद्र रायना ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें और यहाँ के बच्चे खुशहाली की जिंदगी बसर करें। कुछ ताकतें चाहती हैं कि कश्मीर में खून बहता रहे और ये हलाकतें इन लोगों की ही साजिश हैं और ये लोग अमन और इंसानियत के दुश्मन हैं। रविंद्र रायना ने कहा है कि रियाज अहमद ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी और सरकार और महकमा इसके खानदान की देखभाल करेगा। इन्होंने कहा है कि रियाज अहमद के बच्चे हमारे बच्चे हैं और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ख्याल रहे, रियाज अहमद ठोकर 13 मई को अपने घर के बाहर मुश्तबा अस्करी हमले में जख्मी हुए थे और बाद में एक फौजी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है यहाँ पुलवामा में। जनाब रियाज अहमद ठोकर साहब, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक होनहार जवान थे और यहाँ पुलवामा के रहने वाले थे, जब वो सुबह अपने बच्चे को स्कूल की बस में छोड़ रहे थे, उस वक़्त उन पर कायराना हमला हुआ। वो यहाँ घर में छुट्टी पर आए हुए थे। बहुत ही दिल दहला देने वाला ये वाकया है। ये केवल रियाज अहमद ठोकर साहब का कत्ल नहीं हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक इतने शरीफ आदमी, हमदर्द आदमी, लोगों की खिदमतदार आदमी, जिसने कभी किसी जानवर को भी उसने तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी, जिसने हमेशा सबका भला किया, जिसने लोगों की खिदमत की, ऐसे दर्दे दिल रखने वाले इंसाफ पसंद अवाम के हमदर्द रियाज अहमद ठोकर साहब का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया है, इंसानियत को भी दागदार किया है, इंसानियत को भी शर्मसार किया है। बहुत बड़ा गुनाह किया है इन गुनाहगारों ने। किस किताब में लिखा है? मैं पूछता हूं कि बेगुनाहों का ऐसे कत्ल करो। अपने छोटे से 3 साल के मासूम बच्चे को जो गाड़ी में बिठा के स्कूल भेज रहा है, किस किताब में लिखा है कि उसका जाके गोलियों से कत्ल कर दो? ये इंसानियत का कत्ल ये जिन्होंने भी किया है, उनको कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला खुदा भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं। जो दुश्मन ताकते हैं, जो लोगों के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि यहां कश्मीर में अमन हो। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें, यहाँ के बच्चे खुशहाली की जिंदगी जिए। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। वो उन लोगों की ये साजिशें हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के और इंसानियत के कातिल हैं। ये उन लोगों की साजिश है। सर, इस फैमिली ने मुल्क के लिए, रियाज ठोकर साहब ने अपनी कुर्बानी दी है और वो एक मुल्क के वफादार सिपाही हैं। सरकार से डिपार्टमेंट इस पूरे परिवार की देखरेख करेगा। ये हमारा फैमिली है। रियाज ठोकर साहब
आज अगर इस दुनिया में नहीं रहे, उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं या हमारे बच्चे, इनका ख्याल रखना हमारा काम। जम्मू कश्मीर मुल्क का एक हसास तरीन इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ सूरत हाल कब कैसी रहेगी इसका किसी को पता नहीं रहता। हालांकि जिस तरह से मरकजी सरकार ने ये ऐलान किया था कि हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद इंतखाबात के बारे में सोचा जाएगा और शायद ये अमल भी शुरू किया जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल आजकल जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में बनी है, उसकी वजह से सियासी बयानबाजी की उरूज पर है। क्योंकि तहसील चाडोरा जिला बडगाम में राहुल भट्ट नामी शख्स को अपने दफ्तर में जाकर गोलियां मारी जाती है और वो हलाक होता है। वहीं पर दूसरे रोज जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार को अपने ही घर में उस वक्त गोलियां मारकर हलाक किया जाता है जब वो अपने बच्चे को लेकर बाहर निकला था ताकि उसको स्कूल की बस में छोड़े। आज रविंदर रैना जो बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पुलवामा आकर इस घर में जाकर लवाकिन से ताजियत पेश की और कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर भी इल्जाम आयद किए कि वही वो मुल्क है जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ने के दर पे है। दूसरी जानब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP की बात करें, उनका मानना है कि जो मरकजी सरकार ने कहा था कि दफा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात अब बेहतर हुए और अमन सुकून की जिंदगी यहाँ के लोग गुजार रहे हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि यहाँ के लोग आज भी खौफ व तशवीश की जिंदगी में मुब्तला है। देखना यह होगा कि सूरत हाल कब तक बेहतर होगी और कब सियासी हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है जो हलाकतें कई रोज से हुई है उसकी वजह से यहाँ के अवाम में खौफ तशवीश की लहर जो है साफ दिखाई दे रही है। शबनम फयाज, OTV। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ इल्जामात आयद करने वाले अपने वादा पूरा करें। जलसे को मुखातिब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में हमलों और आम अफराद की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। कुछ इल्जाम उन लोगों की तरफ से जो कल तक हमारे साथ थे। जावेद ने बात छेड़ी नहीं तो मैं शायद इस पे बात करता नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत खासकर खिते पंजाब में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं हम पहाड़ियों के खिलाफ हैं, और इल्जाम वहां से जिसने सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के तरक्की हासिल की। 6 साल मिनिस्टर रहे जब फारूक साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के दरमियान। हम हल वाले हैं तो ठीक है ना, अगर हमने इनका मुस्तकबिल बिगाड़ा है तो आप इनका मुस्तकबिल ठीक करिए, दे लीजिए इनको रोजगार जो हम दे नहीं सके। वो दिन और ये दिन कहीं नहीं। हम इन दूर दराज इलाकों में भर्ती का काम करते थे, चाहे RET टीचर, चाहे NRHM, दूर दराज पहाड़ियों पे हम DG को हेलीकॉप्टर में उतारते थे। वहां नौजवानों की लाइन लगती थी, कोई उनसे नहीं पूछता था मजहब क्या है तुम्हारा, जात क्या है तुम्हारा, तुम क्या हल के साथ चलते हो या हाथ के साथ चलते हो या कमल के साथ चलते हो। फीता निकलता था, कद छाती, अगर रेस में निकल जाते थे DG साहब का वहीं पर मोहर लगता था, वहीं पर उनकी भर्ती हो जाती थी, पुलिस में उनका दाखिल हो जाता था वो। आज कहां है वो? दी कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी आयद करने और इस फिल्म को नफरत आमेज करार दिए जाने पर बीजेपी के हलकों में हलचल मची हुई है। दिल्ली में बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने PDP और NC कायदीन को अलहदगी पसंदों का हिमायती करार दिया।
से एक बार गुपकार लॉबी ने वही काम किया है जिसकी उनसे अपेक्षा थी। पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक जिहाद को संरक्षण देना और बार बार आतंकवाद को जायज ठहराने के लिए ऊल जलूल बयान देना। आज फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती दोनों ने कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर प्रतिबंध की मांग की है, जैसे कि कश्मीर फाइल्स ही 1980 और 90 के दशक में जिम्मेदार था कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए, उस समय के वातावरण के लिए, जिसकी वजह से उनका पलायन भी हुआ और नरसंहार भी हुआ। आज तक फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक जिहाद के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल पाते, उल्टा उसको संरक्षण देने के लिए बार बार कभी आर्मी पर दोष, कभी भारत पर दोष, और आज एक मूवी कश्मीर फाइल्स जो 32 वर्ष के बाद एक सत्य को उजागर करती है, उसी सत्य को जो सत्य 32 वर्षों तक दबाया गया कि किस प्रकार से इस्लामिक जिहाद के चलते कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, पाक और बहुत ही पुण्य का पोस्टर बॉय है, इस प्रकार से उसको संरक्षण देना, यही दोहरा चरित्र है इन परिवारवादी पार्टियों का। और आज ये परिवारवादी पार्टियां जब से 370 से हटा है, तब से ये अलगाववाद और आतंकवाद की भाषा बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद की राजनीति पर एक गहरी चोट हुई है। आज जिस प्रकार से शर्मनाक बयान आ रहा है, क्या कश्मीर फाइल्स मुद्दा है या इस्लामिक जिहाद जिसको प्रायोजित पाकिस्तान। सियासी व समाजी जहदकार सुनील डिंपल ने आज महलूक राहुल भट्ट के मकान पहुंचकर उनके घर वालों को ताजियत पेश की। सुनील डिंपल ने महलूक राहुल भट्ट के वालिद, उनकी अहलिया और दुख्तर से मुलाकात करते हुए अपने शदीद गम व अफसोस का इजहार किया। इन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और LG इंतजामिया के मुतासरा खानदान से मुताल्लिक सलूक की सख्त मजम्मत की। LG साहब, आपका फर्ज बनता था आप राहुल भट्ट के घर आते, इस बच्ची को, और आकर के आप अपॉइंटमेंट लेटर देते। अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ ट्वीट मिला है, सिर्फ ट्वीट के सहारे हमें इनको सिंपैथी और सहानुभूति मिली है, इंसाफ नहीं मिला है। नंबर 1, SIT के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। SIT की जो वो इंक्वायरीज होती है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए हमारा ये कहना है कि SIA आजकल बना है ना, SIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके तहत इसको किया जाए। और साथ में इस बच्ची को और मीनाक्षी को खुद हमें मालूम नहीं, राज्यपाल साहब को हमने अखबारों में पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि इनके परिवार के साथ मिले हैं। परिवार तो यहां बैठा हुआ है, पिताजी भट्ट यहां मातम मना रहा है, माँ वहां बैठी हुई है, उषा भट्ट मातम मना रही है, मैं चाचा हूं, भाई हूं, दोस्त हूं, मेरा बेटा है, हम यहां मातम मना रहे हैं। LG साहब, आप किस परिवार के साथ मिले हैं? बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं यहाँ पे। सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि इतनी जल्दी क्या थी आपको संस्कार करने की। और यकीन मानिए कि मुझे बाद में पता चला कि ये बेटा जी का बेटा है। जब मैं घर में पहुंचा, हम घर से चले थे श्रद्धांजलि देने के लिए और अफसोस जाहिर करने के लिए, लेकिन हमें जब यहाँ रूपनगर तक नाके तक पहुंचे और हमें पता चला कि उसका तो संस्कार भी हो गया। ऐसी कौन सी बात को दबाया गया, छुपाया गया। मैं आखिर में फिर से दोहरा देता हूँ, LG मनोज सिन्हा साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका कोई बयान नहीं आया। अमित शाह जी, आपका कोई बयान नहीं आया। LG मनोज सिन्हा साहब, आपका ट्वीट आया, बयान नहीं आया। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को आपसे रोष है। हमने देखा रोष, वो हमने क्रीमेशन ग्राउंड में देखा, हमने कश्मीर में भी देखा जो बच्चे वहां पे कर रहे हैं, उनका गुस्सा, उनका रोष, और इनका सामना इनको करना पड़ा। अगर इन्होंने सही तरीके से 2014 के बाद हुकूमत चलाई होती तो आज मेरे जो खून खराबा, मेरे मासूम, हर मजहब के लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। आज बिंदु का कत्ल नहीं होता, आज वो सिख बहन का, प्रिंसिपल का कत्ल नहीं होता, वो स्कूल में जिसको घुस करके मारा गया। आज घरों में घुस के सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। लेकिन ये सभी का दर्द है।
जम्मू कश्मीर शिवसेना बाल ठाकरे यूनिट की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरबराही रियासती यूनिट के सरबराह मनीष साहानी ने की। इन्होंने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के इस्तेहकाम पर जोर दिया। कटरा में यात्रियों को ले जाने वाली बस में लगने वाली आग के मामले की भी आला तहकीकात का इन्होंने मुतालबा किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करो, पुख्ता करो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा आतंकवाद। देखिए, पिछले कई सालों से हम लगातार सुन रहे हैं कि सुरक्षा तंत्र के तमाम उच्च अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में मात्र 150 से 200 आतंकवादी सक्रिय हैं जो बचे हुए हैं। ये दावा लगातार 2 से 4 आतंकवादियों के रोजाना मारने का दावा भी किया जा रहा है। उसके बावजूद आज भी आंकड़ा जस का त्यों बना हुआ है। हमारी मांग है कि आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है उसका पता लगाया जाए और उसका खात्मा किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर जो है एक अमन बहाली की तरफ आगे बढ़े। आतंकवाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करो, पुख्ता करो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करो, पुख्ता करो। श्रद्धालुओं पे हमले बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। श्रद्धालुओं पे हमले बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा श्रद्धालुओं की सुरक्षा श्रद्धालुओं पे आतंकवाद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करो, पुख्ता करो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करो, पुख्ता करो। श्रद्धालुओं पे हमले बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। श्रद्धालुओं पे हमले बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा श्रद्धालुओं की सुरक्षा श्रद्धालुओं पे आतंकवाद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करो, पुख्ता करो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करो, पुख्ता करो। श्रद्धालुओं पे हमले बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। श्रद्धालुओं पे हमले बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। आतंकवाद, आतंकवाद। बानीपुरा में पुलिस की जानिब से 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुबैना तौर पर 3 अस्करियत पसंद हैं और उनके 4 मददगार शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई की गई और एक अस्करी मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया गया। इस कार्रवाई में मुबैना तौर पर लश्कर के 3 अस्करियत पसंदों और उनके 4 मुआविनीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार भी जब्त करने का दावा किया है। बताया गया है कि पकड़े गए अफराद के जेर कब्जा 6 गाड़ियां बशमूल 4 कारें जब्त कर ली गईं। गांधरबल के तोला मल्ला इलाके में आज पंडितों ने एहतजाज किया। इन्होंने कश्मीर में पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मासूमों का खून बहाना बंद बहाना बंद करो, बंद करो। बेगुनाह राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा। खून से इंकलाब आएगा। राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा। राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा। We want justice. We want हम घर नहीं जा सकते हैं, उसके बाद हमें गोलियां खानी पड़ती है। हमें बोला गया था उस वक्त आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, आपको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देंगे। क्या यही पीसफुल एटमॉस्फेयर है जहां पे दफ्तर में जाके एक मासूम का कत्ल किया जाएगा, दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाएंगी और कातिल वहां से अच्छी तरह से निकल जाएंगे? कहां पे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त? और ये खून कब तक बहाता रहेगा? हम यहाँ पे राहुल भट्ट जो शहीद हुए हैं, जिसको गोलियों का निशाना बनाया गया है, उसके मातम में हम यहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये वार्निंग देते हैं कि अगर उसके बाद किसी मासूम का कत्ल हुआ तो ये एहतजाज पुरअमन नहीं रहेगा, हमारे हाथ बंधे नहीं रहेंगे उस वक्त। ये आखिरी है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मजबूरी बनती है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे कायम रहे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें रिहैबिलिटेट करने में, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कम्प्लीटली जो है फेल हुई है। उसके फेलियर के खिलाफ जो है हमारा प्रोटेस्ट
हमारा प्रोटेस्ट था यहाँ पे। आज 4 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। हमारे यहाँ पे रोज शाम को प्रोटेस्ट होता है। पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, हमारे डीसी साहब, आज तक उनके पास टाइम नहीं मिला कि वो हमारे पास आ जाते, हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस कर लेते। उनके पास ये टाइम नहीं है। दूसरी बात, हम लोग जो हैं यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, हम लोग अपनी सर्विस बिल्कुल ईमानदारी के साथ डिलीवर कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, हमारे साथ यहाँ पे जो है इनोसेंट किलिंग्स हो रही है। यहाँ पे कल हमारे एक एम्प्लॉई को, राहुल भट्ट जी को, ऑफिस में मार के, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाके जो है दिन दहाड़े गोली से छलनी कर दिया गया। उसके बारे में अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग जो रिमोट एरियाज में काम करते हैं, हमारी सिक्योरिटी के बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? पाकिस्तान में 2 सिखों के कत्ल की हर तरफ से मजम्मत जारी है। आज रामदास जी सेवा पुंछ मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा महंत साहब की जानिब से पाकिस्तान में 2 सिखों के कत्ल के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। भारत सरकार से मुतालबा किया गया है कि वो पाकिस्तान में सिखों और दीगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए सिफारती दबाव बनाए। वाहिगुरू जी की फतेह। आज श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी पुंछ गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मानसा की तरफों आज असी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष तौर पर दे रहे हैं कि जो कि साढ़े 2 नौजवान सिख पाकिस्तान के अंदर गोली मार के शहीद किए गए हैं। इसकी असी बहुत वड्डी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस दे नाल ये भी कहांगे कि जो कि मुसलमान वीर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी गोलियां नाल मार के शहीद किया जाता है। हिंदू जो मंदिर हैं उन्होंने अंदर भी तोड़-फोड़ की जाती है, उन्होंने जो हिंदू उन्होंने भी शहीद किया जाता है। क्रिश्चियन पे भी जुल्म हो रहा है। असी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि आप जी जो माइनॉरिटी है, आप ये माइनॉरिटी का उत्थे हिफाजत नहीं कर सकते और तुहानू उस गवर्नमेंट का रहने का कोई फायदा नहीं है। अस बेसिकली शहबाज शरीफ को कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जी तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी पर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है और तुम एक लफ्ज नहीं बोल रहे। आज सारा सिख जगत पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही पूरी दुनिया के अंदर इसका जो प्रोटेस्ट कर रहा है। असी सत्कारयोग होनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी अपील करते हैं कि आप जी कड़े शब्दों के अंदर जो पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर की जो है खिंचाई की जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके के नाल मुस्लिम भाईचारा, हिंदू भाईचारा किस तरीके के सारी कम्यूनिटियां इकट्ठियां रह रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर एक गुलदस्ते की तरह एक जो है एक आवाज देंदियां हैं। पर पाकिस्तान के आनंद माइनॉरिटी में कुचलिया जा रहा है, उन्होंने जमीन जायदाद, उन्होंने प्रॉपर्टियां जब्त किया जा रहा है। क्यों कि ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और अपना व्यापार करते हैं। पिछले भी आप जी ने देखा सोशल मीडिया से एक सिख जो है पाकिस्तान का कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, गरीब गुरबे को मदद कर रहा है, गरीब गुरबे वास्ते अनाज दे रहा है और जो मस्जिदों वास्ते भी वो तैमीरी वास्ते सिमट दे रहा है। आप ये सोशल मीडिया से देखा होना। फिर भी असी प्रधानमंत्री जी को बेनती करांगे इस पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने कड़े मतलब शब्दों के उसकी जो है निंदा की जाए और इस जितने भी इसके पाकिस्तान के नाल साडे रिश्ते हैं उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर माइनॉरिटी है वो बड़े आराम से सुख के ना रह रही है और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर पूरा जगत जो है दुनिया के अंदर जितने भी गुरु नानक नाम लेवा सिख रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, कड़े शब्दों के इसकी कंडेम्ड करते हैं और अरदास अकाल पुरख वाहिगुरू अगे करते हैं कि उन्होंने वीरां नूं जो है अपने चरणा कमला विखे निवास बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर से मुत्तसिल जंगल के इलाके में आग लगने का वाक़या पेश आया। अगरचे मुतल्लका महकमे की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जंगल से मुत्तसिल रिहायशी इलाके में लोगों ने अपने खौफ का इजहार किया है। कल परसों की लगी है सर। अच्छा अच्छा, तो पूरे पहाड़ में लगी? हाँ पूरे पहाड़ में लगी है। गांव हैं, लोगों के घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
कल की आए हैं, टीमें आई, 5-6 टीमें आई हैं। अच्छा, वो गुजारे आग हाँ। कितना मुश्किल है क्योंकि काफी पहाड़ी इलाके पहुंचना वहाँ पे। जा रहे हैं थोड़े थोड़े, रात को गए थे बंदे अच्छा सालने के लिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने। हाँ सर, ये 5-6 दिन हो गए जो ऊपर जंगलों में आग लगी हुई है, ये काफ़ी आग लगी हुई है, इससे पशु पक्षी इतने मर रहे हैं। और बाद में ये जो लगी हुई है, ये टीम जो लगी हुई है, तो ये इनकी आग बुझाने के लिए चल रहे हैं। 6 दिन हो गए आज मौसम देखो थोड़ा सही हुआ है, बारिश होगी तो तभी ये बुझ पाएगी, नहीं तो दिन रात ये चल रहे हैं। आज इनको 6 दिन हो गए, ना रात को भी जाते हैं ये और दिन में भी आते हैं आग बुझाने के लिए। इनके आने से कंट्रोल हुआ है थोड़ा? बहुत सारा कंट्रोल हुआ है। जैसे नीचे आग आ रही थी, लोगों के वहाँ पे घर हैं, तो अगर ये टीम नहीं होती, कंट्रोल नहीं करते, तो वो घरों में भी आग लग जाती। अच्छा, ये बात हो रही है। पूरा यहाँ पे मतलब पूरा एक चल रहा है ये 6-7 दिन हो गए ये ऑपरेशन ये चलते हुए कि ये आग बुझाने के लिए। मतलब ये आग लगती क्या गर्मी की वजह से लगती है? गर्मी की वजह से सर, जहाँ से क्या करते हैं लोग की घास को आग लगा देते हैं कि ये पुरानी घास फूक जाए, तो नई घास आए, फिर तो उसको काट के अपने गाँव के ये खुद लगाते हैं। अच्छा। किसी ने फेंक दी कोई माचिस की तीली, वो पूरे पहाड़ों पे चलते चलते धीरे धीरे सारे आग फैल गई है यहाँ पे। लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। ऐसे लोग बहुत बेवकूफ़ हैं जो अपने घास चराने के चक्कर में लोगों के घर तक आ गई। पूरे कटरा में इतनी गर्मी हो गई, धुआं धुआं, दिन में बंदे को आंखों में धुआं लगता है, इतने जंगलों में चारों साइड आग लग गई है इस वजह से। और जंगली जो जानवर हैं वो नीचे भाग रहे हैं, कुछ मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगरचे मौसम इंतहाई गर्म व खुश्क बना हुआ है, ताहम इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात ने 16 मई से 18 मई के दरमियान वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने के इम्कानात का भी इजहार किया है। एसएसपी गांधरबल निखल बोरकर ने पीर के रोज बालटाल से अमरनाथ गुफा तक यात्रा वाले रास्ते का दौरा किया और यात्रा से मुताल्लिक किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान जिले के दीगर आला पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि मौसूफ एसएसपी ने गुफा की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों का मुआयना किया और उन पर यात्रियों की हिफाजत के लिए तैनात सिक्योरिटी बंदोबस्त का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि दौरे के दौरान एसएसपी ने यात्रा के लिए किए जाने वाले दीगर सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया है। सियाती मुकाम सोनामर्ग में नाला सिंध में डूब जाने के नतीजे में एक सयाह की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह जिनकी शिनाख्त मोहम्मद अनवर से की गई है, वो नाला सिंध पर हाथ मुंह धो रहे थे कि उसी दौरान उनका पैर फिसला और वो नाले में बह गए।
पुंछ के मंडी इलाके में मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो उनके मुतालबात पूरे करें। इन्होंने इलाके में बरक़ी तारों के मसले के हल पर जोर दिया है। हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे गुंडागर्दी, चोरबाजारी, अफसरशाही। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। 3 किलोमीटर रोड नवाड की, पहले नक्शा लगाया हुआ पुराना, खुद AW ने घर फिर के तो हर महल्ले को टच करता 5000 की बादी को। नया नक्शा जनाब वो निकालते हैं कि उसका परवेज डी जो रिटायर हो गया उसके भांजे के घर 2 घर हैं, सिर्फ टोटली उस रोड में आते, तो जनाब उनको रोड दी जाती है, हमें दबाया जाता है। और DC पुंछ से सबसे सारे मेरी अपील की थी जनाब के इस पर गौर किया जाए और जनाब सही इसकी विजिट जो जनाब नक्शा बना हुआ पहला उसके ऊपर हमें रोड दी जाए, जिसमें सारी हमारी आबादी जो है वो इसके अंडर आ जाए। जमीनें हम देते हैं चकाड़े से मुफ्त में, नहीं तो हमें जनाब PWD वालों को हमें मुआवजा देना पड़ेगा। करोड़ों रुपए जो 3 करोड़ रुपए लाया वो 3 से 6 करोड़ रुपए देना पड़ेगा हमारी जमीनों को, फिर ले जाओ बारोबार। रोड 3 किलोमीटर चढ़ी है, ये असा लोगों ने अपने को चंदा करके कढ़ाई सी। गवर्नमेंट ने पैसा आया, इस लोग भी कुछ अनासर पसंद लोग जो इंटरफेयर कर रहे हैं रोड सही पॉपुलेशन विच नहीं जान देने, साइड बाईपास के जाने। मेरी गवर्नर साहब से DC साहब से अपील है कि इसमें इंटरफेयर करो, नहीं करोगे कोई तसादम हो गया, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसकी जुम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये लोग हरासमेंट का डिपार्टमेंट जो PWD का है, कुछ अनासर जो है ना पड़े हैं इन PWD के मुलाजमों को वर्गलाने के लिए और पैसे दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा मकसद के लिए ये रोड 2-3 घर के लिए ले जाते हैं। 5-10 हज़ार की पॉपुलेशन जो इसमें आती है ना इस रोड में, उनका गला एक काट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा जो नक्शा जो पहले बना था ये इसी तरह का, अब ये इस नक्शे को तोड़ा रहे हैं। जो रोड सैंक्शन PWD के थ्रू हुई है 3 किलोमीटर रोड, जैसे नक्शा बना है उस नक्शे के तहत ये नक्शा जो है ये रोड निकलनी चाहिए। महकमा PWD के खिलाफ जो है हम यहाँ आए हैं। टेम्पल टू घोड़ेतार जिसका नक्शा पास हुआ था, मोहल्ला वाया मोहल्ला शेखा, मोहल्ला मीरा, मोहल्ला कंगड़, मोहल्ला लेफ्ट अतेड़ी, राइट अतेड़ी, मोहल्ला जट्टा, मोहल्ला खुजूर, मोहल्ला घोड़ेतार। लेकिन 2-3 आदमी जो हैं वो जो मुलाजिम पेशा हैं वो डिपार्टमेंट से मिलकर ये 2-3 नहीं बल्कि 5000 लोगों का गला काट रहे हैं। जनाब DC साहब से, जनाब गवर्नर साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी से और खास करके एक्सीएन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मौके पर आएँ और यहाँ मौके पर आकर देखें कि जो हक और इंसाफ है उसके मुताबिक फैसला करें, ताकि इन तमाम मोहल्ला जात को फायदा हो, ना कि सिर्फ 3 घरों को फायदा। चीरी की पैदावार करने वाले किसान इन दिनों काफी मुश्किलात और नुकसान से दोचार हैं। पुलवामा में किसानों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और उनके मुतालबात की यकसुई करें। कहीं नहीं है। अगर किसी को ये शिकायत है वो हमसे अप्रोच करे, मुझसे अप्रोच करे। हम नेशनल हाईवे में भी इसको प्रायोरिटाइज करवा रहे हैं। जो हमारे ये फ्रूट एसोसिएशन है, वेरियस फ्रूट एसोसिएशन, उन्होंने हमें अप्रोच किया है। हमने अपनी सरकार से टेकअप किया है कि स्पेशली चेरी को न रोका जाए नेशनल हाईवे पर, उस पर हमारी नज़र है। इसके अलावा वो रेफर वैन में भी बेच सकते हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं बेच सकते हैं, नहीं भरनी है ट्रक में या AC वैन में, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब होती है, उसका प्रेस होता है। जितनी एडवाइजेबल है उतनी भेजनी है। जहाँ कहीं हाईवे में दिक्कत है हमसे इन्फॉर्म करें, हम इंशाल्लाह ज़रूर इंटरव्यू करके उसको आगे दिल्ली बाकी मंडियों में जाने में मदद करेंगे।
कौन सी वैरायटी और कैसा रेट होना चाहिए? हमारे पास इस वक्त वैरायटी चल रही है इटली की, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेड क्वालिटी है। ये कश्मीर में किसी जगह है। हमने हमारा ये इस साल का 20,000 डब्बा हमने खरीदा है। ये पिछले साल ये इस वक्त रेट चल रही थी 200 इसकी, इस साल ये 120-130 से ऊपर नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा आता है और मतलब फिर बिकता ये कम रेट में है। इसलिए हम मतलब गुजारिश कर रहे हैं हार्टिकल्चर को इंडस्ट्री के तहत देखा जाए, ताकि कोई प्राइस फिक्सेशन हो, इससे हमें प्रॉब्लम हो। नेशनल डेंगू डे के मौके पर डीसी ऑफिस से डाक बंगला राजौरी तक आज एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। रैली की सरबराही चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की। रैली के दौरान लोगों को डेंगू से बचने और इसकी अलामात से वाकिफ करवाया गया। मार्केट एरिया में हमारी जाएगी, उसमें हम ये डिस्ट्रिक्ट में ये मैसेज देना चाहते हैं कि डेंगू एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इसका जो लोड है बहुत ज़्यादा है। तो ये पिछले साल भी हमारी अनफॉर्चुनेटली रजौरी में एक डेथ हो गई थी डेंगू के कारण। तो मैं चाहता हूँ इस बार हम एडवांस में तैयारी रखें, रेनी सीजन के ऑनसेट से पहले ही हम अपने जो सफाई रखें, एरिया में पानी इकट्ठा ना होने दें और डेंगू जैसी बीमारी से बचें, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं। इसमें आपको बहुत सिर दर्द होती है, बुखार आता है तेज़ी से ज़्यादा और कई बार सडन डेथ भी हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम एहतियात रखें और इस बीमारी को फैलने से रोकें। और ये आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पंडितों और गैर रियासती मजदूरों के कश्मीर में होने वाले कत्ल दहशतगर्दी को जिंदा रखने की है कोशिश। नॉर्थ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। कश्मीर में अमन कायम नहीं है, फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इम्तना लगाया जाए। फारूक अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी के दावे खोखले, उमर अब्दुल्ला का पुंछ में जलसे से खिताब। कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ और शुपियां में आम हलाकत की तहक़ीक़ात का महबूबा मुफ्ती ने किया मुतालबा। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मुल्क के फ़िरक़ावाराना माहौल पर जताई तशवीश। रविंद्र रायना ने पुलवामा पहुंचकर महलूक पुलिस एहलकार रियाज अहमद के घर वालों से की मुलाकात। कश्मीर में होने वाले हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया। कश्मीर फाइल्स पर इम्तिना पर बीजेपी के हलकों में मची हलचल। जम्मू से दिल्ली तक बीजेपी कायदीन के शदीद रद्द-ए-अमल। बांडीपुरा में की गई खुसूसी कार्रवाई। अस्करी मौजूद बेनकाब खातून समेत 7 अफराद गिरफ्तार। कटरा के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए की जा रही है कार्रवाई। एसएसपी गांधरबल ने किया बालताल का दौरा। अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का लिया मुआयना। और कश्मीर में 16 से 18 मई के दरमियान बारिशों के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने की पेशकयासी। इसी के साथ 4 टीवी कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।